जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर। अगर आपका टारगेट है कि 55 में से 55 रीजनिंग का, तो आप फिर सही जगह पर आए हो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की हमेशा कोशिश करूँगा। देखो, क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है, यानी पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखकर ही आपको ये लग चुका होगा। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या कहता है, देखो, 6 मित्र पूर्व की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हैं। देखो, मैं अगर यहाँ पर लाइन खींचूं तो आप देखोगे, ठीक है, 6 मित्र है तो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। तो पूर्व इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिशा आपकी क्लियर हो चुकी है। पहले मैं 6 मित्र को बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6 मित्र हो चुके हैं। कोई डाउट नहीं रखना है। देखो, अब क्या कह रहा है, फलक चारू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। मेरे को पता नहीं फलक कहाँ बैठा है। ठीक है, अगला पे देखो, सर गुण और करण के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं। ठीक है, बैठ सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है। दोनों के बीच में कितने मित्र बैठे हैं, आप कहोगे 2 मित्र बैठे हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा कि मैं सरगुण को कहाँ बिठा दूँ। मैंने सोचा अगर सरगुण को मैं अगर यहाँ बिठाऊँ, कहाँ पर, यहाँ, ठीक है, सरगुण, ठीक है, सरगुण को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो फिर करण को मेरे को यहाँ बिठाना पड़ेगा, या फिर ये दोनों अदल बदल भी हो सकते हैं, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, बैठे हैं चारू बेच के उत्तरी सिरे, यानी ऊपर ही ऊपर कौन बैठा है, चारू बैठा है। ठीक है, चारू अगर ऊपरी ऊपर बैठा है तो चारू हमारा फिक्स हो चुका है। तो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, फलक चारू के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, फलक बैठा है। तो फलक इसके तीसरे स्थान पर यहाँ हो जाएगा। कोई डाउट आपको नहीं रखना। यहाँ से फलक का स्थान भी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, यानी 2 हमारे क्लियर हो चुके हैं अभी तक, बाकी भी बाकी हैं। देखो क्या कहता है, आरव फलक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो हम क्या करें, इसके बाईं ओर यहाँ पर किसको बिठा दे, आरव को बिठा दे। ठीक है, आरव बैठ गया हमारा। ठीक है, अपने पास सिर्फ एक और बचा है। क्या कह रहा है, देखो, ठीक बगल में वैभव और करण एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ठीक है, देखो, करण अगर मेरा यहाँ सही बैठा है तो फिर मेरा वैभव यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैभव। अगर वैभव मेरा यहाँ बैठ जाता है तो करण बिल्कुल सही बैठा है, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं बैठता है। इनमें से कौन दक्षिण सिरे के दूसरे स्थान पर बैठा है, मेरा करण बैठा है। तो ऑप्शन नंबर में ए की ओर चला जाऊंगा। तो देखो, बढ़िया और टॉप क्वेश्चन था कि नहीं था, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर, चलो आगे की ओर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो, इनमें आपको संबंध बताना है जिससे 3 एक प्रकार समान है और एक भिन्न है इनके अंदर। तो हमें क्या करना है, इसमें भिन्न को पहचानना है। तो क्या करूँ कि भिन्न हो जाए। तो मैंने अगर एक दिमाग लगाया कि मैं अगर 39 इंटू 3 करूँगा और -2 कर देता हूँ तो 15 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के मैं 18 इंटू 3 करूँगा। ठीक है, 18 इंटू अगर मैं 3 करूँ तो कितना होता है, 54 होता है। और 54 में से -2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कितना होता है, आप कहोगे 52 आ जाएगा। इसी प्रकार 43 इंटू में 3 कर देता हूँ तो देखो, 43 इंटू अगर मैं 3 करता हूँ और -2 करता हूँ तो ये संख्या हाथ बोई नहीं आएगी, क्योंकि ये 43 इंटू 2 पर आ रही है। ठीक है, इसलिए नहीं होगी। तो देखो, चौथी ओर जाऊँ मैं अगर, तो देखो 24 इंटू 3 करूँगा तो 24 थी, कितना होता है, आप कहोगे 72 हो जाएगा। और -2 करूँगा तो 70 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका क्या हो जाएगा, भिन्न यानी अलग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। आज क्वेश्चन सब हेवी लेवल के क्वेश्चन है जो कि पेपर में छपेंगे ही छपेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलो, इनका अगर संबंध बताना है तो क्या है, तो इनका संबंध क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 8 से काटूँ तो ये 4 बार कटेगा। ठीक है, और 8 से काटूँ तो 9 बार कटेगा, यानी ये 4 बार जा रहा है, ये 9 बार जा रहा है। क्या इस प्रकार इसमें हो रहा है, 14 से 56 4 बार में आ जाएगा, 14 से 126 कितनी बार में आएगा, 9 बार में, यानी ये भी हो रहा है। तो ऐसा प्रकार इसमें होना चाहिए।
23 से 90 नहीं कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, 23 से 92 कटेगा। ठीक है, 207, 27 भी कट जाएगा, नहीं ये सही हो रहा है। तो फिर 23 से नहीं 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 23 से अपने देखो आप क्या हो रहा है, इस पर कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा है 23 से अपना यहाँ। ठीक है, तो देखिए हाँ 23 से बिल्कुल कट रहा है। चलो आगे की ओर जाएँ। 23 से ये कट रहा अपन 100, 209 नहीं कटेगा, ये सब छूट जाओ। 21 से ये नहीं कटेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से किसकी ओर बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सिर्फ 2 वाला ही अपना सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला अपना सही हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ठीक, चलो आगे की ओर बढ़ जाओ। देखो इसमें पूरा बता दूं मैं, अगर आपको दिया है 92, 23, 207, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और ये कट जाएगा 9 बार। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ो। प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पर आपको भाग देना है। ठीक है, तो आगे लिख दो 10, पीछे लिख दो 2, नई सीरीज बनती जाएगी। भाज्य का अर्थ होगा घटाना। भाग का अर्थ क्या है, घटाना। तो घटाना देखो भाग का दिया हुआ है, भाग का अर्थ होगा घटाना, यानी भाग अपना का दिया। यहाँ शायद मेरे हिसाब से भाग का निशान दिया हुआ, इसमें टाइपिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसलिए से आप छोड़ दो, कहीं के निशानों में कोई की प्रॉब्लम हो चुकी है। चलो आगे की ओर बढ़ो आप। अगला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई टाइपिंग में, इसलिए चलो आगे की ओर बढ़ जाओ आप। ये क्या कह रहा है, ठीक, तो आपको यहाँ पर सीरीज सेट करनी है, इनमें से कौन सी आएगी। अगर मैं देखूँ कि फर्स्ट में माइनस करता हूँ, फिर बाद फिर इंटू, तो ये तो नहीं होगा, प्लस वाला ये नहीं आएगा, ये बात गलत है। ठीक है, बराबर बराबर 2 लगाऊंगा तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर अपना डी वाला लेकर देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, माइनस प्लस भागफल या फिर बराबर और क्या करूँगा, इनटू कर दूंगा। तो इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा चला जाएगा कितनी बार, इसको अगर आप इससे यहाँ से काटते हो तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2 बार और 18 यानी 26 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ से प्लस का निशान है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ प्लस का लगा देना है, और आगे ये क्या है, ठीक है, और यहाँ से आपको 78 और 11 क्या लगाने हैं, दोनों के बीच में माइनस का स्थान लगा देना। ठीक है, ये हो चुका है। अब देखो आप इन दोनों को इंटू करोगे तो बराबर आपका 50 हो जाएगा। यहाँ तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब ये बाकी रहा आपका, तो आपको क्या करना है, इसको 126 खाली 26 को 111 में प्लस कर देना है। तो 26 और 111 कितना होता है, हमें ये बताना है। तो हम कहेंगे 137 हो जाएगा। ठीक है, 137 माइनस आपको कितना करना है, 87 आपको माइनस कर देना है इसमें से। तो 87 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा इधर से 50, यानी 50 से 50 ऑप्शन नंबर डी वाला ही बिल्कुल सही होता है। बढ़िया क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है ये। ऐसा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। तो देखो इनका संबंध क्या है। जैसे वानर क्या होता है, चतुर होता है। वानर क्या होता है, हमेशा चतुर होता है। बंदर आपको पता है, आपके हाथ से कुछ लेकर भाग गया, इस तरह से उसे आप क्या चतुर कहते हो। तो इसी प्रकार आपका क्या होगा, रिच। रिच क्या होता है, रिच क्या, तो ही सही होगा, बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 3 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं खराब करना चाहिए। चलो यह सीरीज का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि हमारा क्या आएगा। 23 से 33 प्लस का 10 करूँगा, 33 से गुण 50, यानी मैं प्लस का यहाँ क्या करूँगा 16 कर दूंगा। ठीक है, गुण 50 से 73 पे मैं प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, 73 से 109 पर जाऊंगा तो मेरे का प्लस का हो जाएगा 36। ठीक है, फिर आगे मेरे को बढ़ना है। तो अब क्या होगा, देखो आप यहाँ से बताओ क्या होने वाला है। अगर यहाँ से मेरे को पता नहीं चला तो मैं नीचे वाला देख सकता हूँ, प्लस का 6, दोनों के बीच में कितना अंतर है, आप कह दोगे प्लस का 8। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो प्लस का 12। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है। तो प्लस का देखो +2 +4, फिर आगे क्या होगा, +6 होगा, +6 होगा तो 18 हो जाएगा। तो 36 और 18 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 54। तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। 54 को क्या करना है, 109 में आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 153।
163। ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या आएगा 163 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, टॉप क्वेश्चन बनता है ये पेपर की दृष्टि से। देखो, पता करो क्या हुआ। अगर मैं पहले वाली सीरीज उठाऊं और अगर मैं यहाँ लगा दूं, जैसे कि मेरे को दिया हुआ है COMPUTE और R, ये दिया हुआ है। इसके नीचे अगर मैं D लिख दूं, इसके नीचे Q लिख दूं, फिर N लिखूंगा, इसके बाद R हो जाएगा, V हो जाएगा, V हो जाएगा, F हो जाएगा और T हो जाएगा। समझ में आ गया कुछ? देखते ही मैंने यहाँ देखा प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस के 2 हो रहे हैं, वापस +1, प्लस के 2, +1, प्लस के 2, +1 और प्लस के 2, यानी सीरीज +1 +2 +1 +2 चल रही है। अगर इस तरह से होती है तो इसमें हम +1 करेंगे तो बी आएगा। बी में बी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें +2 करेंगे तो ई आ जाएगा, इसमें ई आएगा तो एफ वाला अपना चलता बनेगा। वापस +1 करेंगे तो क्या आएगा? बी आएगा। अगर बी आएगा तो आप देखो ये सी वाला चलता बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलो। डी है, डी में +2 करेंगे तो एफ होगा, और यहाँ क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है, यहाँ पर ई दिया हुआ है, यानी ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही होगा। तो ये होता है कि आपको ऑप्शन हमेशा काटते रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में जिस तरह से हमें समय मिलेगा उसी तरह से क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके 5वें अक्षर समूह में वह संबंध है जो चौथे अक्षर समूह से तीसरे अक्षर समूह से और दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह से है, यानी इनका संबंध हमें बताना है। अगर मैं F से J पर जाऊंगा तो मेरे को +4 करूंगा। ठीक है, +4 करूंगा अगर, तो मैं M से +4 करूंगा, कितना होगा? आपको पता है M आता है 13, 13 + 4 होगा 17 होगा, 17 पे क्या आता है? Q आ जाता है। ठीक है, 17 पे क्या आता है? हमेशा आप कहोगे सर 17 पे Q आता है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बनती है और Q आता है, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता और भी हो सकता है। T है, T से V पर जाना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप क्या हो रहा है। अगर हम नज़र डालें कि क्या हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आधा तो यहीं सही हो जाएगा। तो देखो आप लोग, ठीक है, क्या करना है देखिए। तो आप कहोगे T से V पे जाएंगे तो +2 होगा, तो P से +2 करेंगे तो क्या आएगा? P कितने पे आता है? 16 पे। 16 पे 2 प्लस करेंगे तो 18 पे क्या आता है? R आता है। 18 पे क्या आ जाता है? R आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम 4 की ओर बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहले ही Q से हमारा क्लियर हो चुका था, पर एक शब्द और हमने देख लिया जिससे कि आपका कोई डाउट नहीं रहे। अच्छा क्वेश्चन है, वो कैलेंडर का क्वेश्चन आपके बनता है। देखो, आपको दिया है जुलाई, 12 जुलाई, जुलाई का मैं J लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। 1965 से आपको 14 अगस्त, तो आपको क्या लेना है? 12 जुलाई ले लो, 1966 ले लो। ठीक है, देखो इसमें लिपि वर्ष नहीं है, नॉर्मल है, तो प्लस का 1 दिन हो जाएगा, यानी हमको क्या सोमवार है, सोमवार से मंगलवार अपना हो चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मंगल हो चुका है। ठीक है, अगर मंगल हुआ तो आपके मंगल ही होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो, अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि क्या पता है, ये बताओ आप, कि अगर जुलाई के लिए अगस्त आता है, ठीक है, तो जुलाई में कुल कितने दिन होते हैं? आप कहोगे 31 दिन होगा। 31 में आपको क्या करना है कि 12 माइनस कर देना है। अगर 12 माइनस करोगे तो 19 दिन, तो 19 दिन तो आपके पास ये बचेंगे, इसके ऊपर वाले। ठीक है, और अगस्त के 14 दिन, तो 14 दिन और ये प्लस कर देना है। टोटल कितना हो गया? आप कहोगे 33 दिन, और 33 में आपका 7 का भाग दोगे तो बचेगा एक्स्ट्रा 5 दिन। ठीक है, ये 5 दिन आपको जोड़ देना है। तो मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र बाद शनि, और शनि के बाद रविवार। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर बढ़ जाओगे। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? रविवार। क्या होगा? रविवार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, चलो फिर इसकी ओर बढ़ो। आकृति का बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 पूछे जाएंगे तो फिर 3 क्लियर भी करवाने पड़ेंगे। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार आप। ये आकृति पूरी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ऊपर दोनों समान है तो नीचे भी दोनों समान होने चाहिए। ये क्वेश्चन मात्र आपके 2 सेकंड का क्वेश्चन बनता है। देखो तो अब आगे वाला कैसा होगा, इस तरह का ये भी होगा। तो यहाँ एक लाइन आएगी और वो लाइन ऐसे करके जाएगी, वापस ऐसे लाइन आएगी, वो क्या करेगी, ऐसे आएगी और ऐसे करेगी। ऐसे करेगी तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी दूसरे में कोई लेना देना नहीं बनता है। चलो फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप ले सकते हो। देखो आकृति फर्स्ट वाली अगर मैं चेक करूं तो मेरे को फर्स्ट वाली आकृति यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पेन चेंज कर लूँ तो आपको अच्छा दिखेगा। देखो यहाँ से आपको ये आकृति यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, इसके बाद ये ऐसी आई, ऐसे होकर ऐसे आकर यहाँ टच हो गई और नीचे आपको ये भी दिख रहा है, पर इसमें हमें एक कमी दिखी कि यहाँ पर यहाँ नहीं है लकीर, तो ये हमारा कट हो जाएगा। फिर आकृति हम दूसरे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मेरे पास अगर तीसरे पे नज़र जाए आपकी तो तीसरी आकृति आप यहाँ से पकड़ सकते हो, ऐसे ये लकीर हो रही है। ठीक है, ये लकीर होने के बाद एक लकीर अपने ऐसे आ रही है, इसके नीचे जाकर ये ऐसे खाकर ये और ये बन रही है, यानी यहाँ पर आपकी आकृति नंबर 3 बन रही है। तो हमें समय नहीं खराब करेंगे और 3 वाले को हम यहाँ से बिल्कुल कर देंगे। चलो फिर आता है आपके पासे का क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा पासे के अंदर, कि पासे में आपका किस तरह से क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो हम पासे का अगर क्वेश्चन करें तो कैसे करेंगे। देखो आपको पूछा है कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत देखो 6 इधर समान है, 6 5, और 6 और 5 इसमें भी आप क्या कहोगे, समान है। अगर ये समान है तो इसका विपरीत 1 हो जाएगा, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ोगे। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपके। देखो एक निश्चित कूट भाषा में CELI को में 32 लिखा हुआ है। मेरे को पता है C की अगर मैं प्लेस वैल्यू लूँ तो मेरे को पता है 3 होगा, E की 5 होगा और L की 12, और L यहाँ पर भी L होगा। ठीक है, तो L की 12 हो जाएगा। ठीक है, L होगा, यहाँ पर दोनों ही L है। तो 12 दूनी 24, 24 और 5 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32 हो जाएगा, यानी इनकी प्लस वैल्यू दे रखी है। तो क्या मैं इसकी लिख लूँ, बी की कितनी होती है, आप कहोगे 2 होगी, ओ की 15 हो जाएगी, एल की 12 हो जाएगी और डी की 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जोड़नी है। देखो 12 और 4 कितने होते हैं, आपको 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे कि 18 हो जाएंगे, 18 और 15 हो जाते हैं 43। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर बढ़ जाओगे, जो कि आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ज़रूर मेरे को बताएंगे कि आपका यहाँ से कौन से और कितने नंबर आ रहे हैं। सॉरी आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका 43 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की ओर आप बढ़ जाओगे, क्योंकि 18 और 15 33 होता है। कितना होता है, 33 आपका एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला और बढ़ोगे 33। ठीक है, देखो गलती मेरे से भी होती है, गलती आपसे भी हो जाती है बोलने में, कहीं नज़र डालने में। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।